प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनी। विवन हरन मंगल करन, भव तम दुरित दिनी। वाणी जिन मुख ते गिरी, परिगणाधिप का। अक्षर बलमय विस्तरी, करई सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमो। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमो। त्रिभुवन तिलयं देवं, वंदे तादिहुवनिंद परिपूज्यं। मोक्षं मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षा, भव्य हो सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक के ग्रंथ है। प्रीति आवाज आ रही? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक के ग्रंथ है। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है, और उसमें मुनि धर्म के व्याख्यान में सबसे पहले 10 प्रकार के धर्मों का वर्णन किया गया है। उसमें से उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा हम कर रहे हैं, और उसमें मुनिराजों के नाम दिए हैं उदाहरण स्वरूप कि ऐसे ऐसे मुनिराजों ने उत्तम क्षमा धर्म को धारण किया। घोर परिचय उपसर्ग आने पर भी वे चलायमान नहीं हुए। गाथा नंबर 394 है, 394 नंबर की गाथा है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। कोहेण जोण तपदी सुर्ण, पेज नंबर 179, 179 नंबर पेज है, 394 नंबर गाथा है। कोहेण जोण तपदी सुरनर तिरिये, माने भी उपसगे विरउदे। तस खिमा निर्मला होदी। देव नर तेरे अंश करते, घोर उपसर्ग भी। ताप्त हो नहीं क्रोध से, निर्मल क्षमा उनको करी। जो मुनि देव मनुष्य तिर्यंच आदि से रौद्र उपसर्ग करने पर भी क्रोध से तप्तायमान नहीं होता है, उस मुनि के निर्मल क्षमा होती है। तो यहाँ पर मुनिराजों के उदाहरण जो दिए हैं, उनमें से हमने श्रीदत्त मुनिराज जो व्यंतरकृत उपसर्ग को जीतकर शीत तनो दुख, जिन्होंने सर्दी का दुख सहा था, केवल ज्ञान को प्राप्त किया। फिर चिलाती पुत्र मुनिराज
वो व्यंतरीकृत उपसर्ग को जीतकर सरवार सिद्धि गए। फिर कार्तिकेय स्वामी वो प्रौंच राजा कृत उपसर्ग को जीत कर देवलोक गए। गुरुदत्त मुनिराज कपिल ब्राह्मण कृत उपसर्ग को जीतकर मोक्ष गए। धन्य मुनि चक्र राज कृत उपसर्ग को जीतकर केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष गए। और 500 मुनि दंडक राजा कृत उपसर्ग को जीतकर सिद्ध हुए। गज कुमार मुनि ने पांशुल्य शेषजीकृत उपसर्ग को जीतकर सिद्धि पाई। चाणक्य आदि 500 मुनि मंत्रीकृत उपसर्ग को जीतकर मोक्ष गए। और सुकुमार मुनि स्यालनी कृत उपसर्ग को सहकर देव हुए। यहाँ तक की कथा की वांछना हमने कर ली है। अब आज यहाँ हम चर्चा करेंगे शेष जी के 32 पुत्र नदी के प्रवाह में पद्मासन शुभ ध्यान से मरकर देव हुए। 22 छपा है, उसको 32 कर लीजिएगा। ये 32 जो श्रेष्ठी पुत्र हैं उनकी कथा यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। 32 सेठ पुत्र। कौशाम्बी में 32 सेठ थे, इंद्रदत्त, जिंद्रदत्त, सागर दत्त इत्यादि। और उनके पुत्र भी 32 थे, समुद्रदत्त, वसुमित्र, नागदत्त इत्यादि। सभी धर्मात्मा थे, जिन भगवान के भक्त थे, विद्वान थे। और इन सब में जो 32 थे, सब में आपस में अच्छी मित्रता थी। और मतलब ये भी एक पुण्य का उदय है कि सब धर्मात्माओं और धर्मात्माओं में मित्रता हो और अच्छी बढ़िया। तो ये सब एक बार केवल ज्ञानी भगवान की पूजा करने के लिए गए। भगवान भक्ति भाव से इन्होंने पूजन की, देश सुना। और फिर वहां इनको पता लगा कि अब हमारी उम्र थोड़ी ही बची है, इसलिए इन्होंने संसार में के दुखों से भयभीत होकर और अपनी अल्पायु जानकर जिन दीक्षा ले ली, दीक्षा लेकर ये तपस्या करते हुए यमुना नदी के किनारे पर आए और वहीं पर इन्होंने संन्यास धारण कर लिए। यमुना नदी के किनारे पर संन्यास धारण कर लिया। आयु तो थोड़ी थोड़ी ही थी, तो वही संन्यास धारण कर लिया। अब इन दिनों में बहुत तेज बारिश हुई। तेज बारिश हुई तो नदियों में उफान आ गया और नदियों में इतना जोर का प्रवाह आया, यमुना नदी में भी, कि सारे मुनिराज उसमें बह गए। हाँ, तो वो नदी के किनारे पे बैठ के पद्मासन लगा के और संन्यास किनारे बैठे थे, थोड़ा मतलब ऐसा। लेकिन वो जो तेज आता है तो वो सब बहाव आता है, वो सब वो आया। और फिर वो सब अंत में वहां प्रायोपगमन संन्यास उन्होंने धारण किया था, तो समाधि पूर्वक अपनी देह छोड़कर और वो स्वर्ग गए। इस तरह से ये 32 श्रेष्ठी पुत्रों की कथा, यानी इससे मतलब किस तरह से कैसे भी अचानक से जो भी परिस्थिति बने, लेकिन समता भाव धारण करने की प्रेरणा अपने को मिलती है। अब है आगे, सुकौशल मुनि व्याघ्रीकृत उपसर्ग जीतकर सर्वार्थ सिद्धि गए। सुकौशल मुनिराज की कथा है कि अयोध्या में एक सिद्धार्थ नाम के सेठ थे। उनके 32 स्त्रियां थी। नहीं, सिद्धार्थ सेठ थे अयोध्या में, उनके 32 स्त्रियां थी, पर संतान एक भी नहीं थी। तो जो इनमें 32 में भी जो उनकी खास थी, खास मतलब जिससे सर्वाधिक वो प्रेम करते थे, और वो पुत्र प्राप्ति के लिए सदा ही छोटे देवी देवताओं की पूजा करती थी। एक दिन उसे कुदेवों की पूजा करते हुए एक मुनिराज ने देख लिया। तब उन मुनिराज ने कहा कि बहन, जिस आशा से तू इन कुदेवों की पूजा करती है, वह आशा तेरी ऐसा करने से सफल नहीं होगी। जो भी हमको सुख संपत्ति, मान सम्मान जो भी मिलता है, वो सब पुण्य के उदय से मिलता है। उसका कारण पुण्य है। ये खोटी देवी देवताओं की पूजन करना वो उपाय नहीं है।
तो तू पुण्य प्राप्ति के लिए उपाय कर, और मैं तुझे बताता हूँ कि तू इनकी पूजा छोड़ और जिन धर्म का श्रद्धान कर, जिन धर्म का विश्वास कर। ऐसा मुनिराज ने उसको उपदेश दिया। तो उसको मुनिराज का उपदेश थोड़ा समझ में आया, समझ लो भंगी होनहार थी उसकी, तो उसको वो समझ में आया और वो जिन धर्म कर श्रद्धा करने लगी। फिर मुनिराज ने ये भी कह दिया था कि तुझे जिस वस्तु की चाह है, जो तू चाहती है, वो भी तुझे अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन जिन धर्म का तू श्रद्धान कर। तो फिर वो जिन धर्म की श्रद्धानी हो गई और योग्य समय पर उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। और उस पुत्र का नाम रखा गया सुकौशल। सिद्धार्थ जो सेठ थे, वो उन्हें संसार शरीर भोगों से वैराग्य हुआ और वो दीक्षा लेकर चले गए। मतलब यानी उनको थोड़ा वैराग्य तो आ ही रहा था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो इस हाँ, तो उनको ये था कि पुत्र का मुंह देखने, मतलब ऐसा नियम नहीं था, लेकिन अब वो पुत्र हो गया है संभालने वाला। तो अब ये समझकर उन्होंने उस पुत्र को, हाँ इसमें सिद्धार्थ वही मेरे को लग रहा है, इसमें नाम अलग दिया है। और ये भी कहानी अलग दी है कि वो पहले अन्य छोटे देवी देवताओं को मानती थी। मुझे लगा कोई पूर्व होगी जल की होगी। बाकी जो वैसे जो ये कथा आती है तो उसमें कीर्तिधर नाम आता है, पिताजी का नाम कीर्तिधर, और माता पहले से ही जिन धर्म की श्रद्धानी। अब ये क्या कि मूल जो पुराणों में है ना, वो अब कौन से पुराण में है ये पता नहीं, हरिवंश पुराण में या पद्म पुराण में ध्यान नहीं है, तो हाँ ये नाम अलग आते। तो जो भी हो, मतलब कि वो पुत्र की प्राप्ति उनको हुई, और फिर पुत्र की उत्पन्न होते ही जो पिताजी थे, वो पिताजी को ने पुत्र का तिलक किया और दीक्षा लेके वो चले गए। यानी पुत्र का मुख देखकर उसके तिलक करके और मुनिराज के पास उन्हें दीक्षा ले ली। पर जो पत्नी थी, उस पत्नी को बड़ा गुस्सा आया कि पिता ये पति मतलब पुत्र को देखते ही और वो दीक्षा लेके ही चले गए। तो मुनिराज वो उसका क्या सोचना था, मुनिराज को तो सोचना चाहिए था ना, मुनिराज ने दीक्षा क्यों दी, अभी अभी तो पुत्र हुआ है, इसका लालन पालन कौन करेगा। तो मुनिराज भी उसको क्रोध आ रहा कि इनको दीक्षा नहीं देनी चाहिए थी, तो उसको वापस से जिन धर्म की अश्रद्धा हो गई, ऐसा हुआ। पत्नी वो सेठानी को, सेठानी को, और उसने अपने घर में मुनिराजों का आना जाना ही बंद कर दिया। उसको ऐसी अश्रद्धा हो गई। हाँ, नगर में अपने घर में वहां आना जाना ही बंद कर दिया। अब ये मोह ऐसा ही है, मतलब इतना विचार नहीं किया कि जिन धर्म की श्रद्धा की थी तो पुत्र की प्राप्ति हुई। मान लो अगर ये वाली कहानी के हिसाब से अपन चले, पर वो जब जैसी होनहार हो जिसकी, वैसा ही उसके परिणाम हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे सुकौशल बड़े हुए और उनके शादियां हुई और 32 कन्याओं से उनका विवाह हुआ। वो आराम से रहने लगे और माता खूब लाड़ प्यार से, इतने दिनों में इतने सालों में पुत्र हुआ था, लाड़ प्यार से उनको रखती थी और खूब दास दासियां सब घर में, कोई चिंता की बात नहीं थी, सब सुविधाएं थी। एक दिन सुकौशल अपनी माँ स्त्री और उसकी धाय के साथ महल की छत पे बैठे थे और सब देख रहे थे वातावरण ये सब नगर। तो उसने, उसकी दूरदृष्टि गई और एक मुनिराज को देखा, और ये मुनिराज कोई और नहीं उसके पिताजी थे। तो उसने कभी देखे ही नहीं थे कि उसने मुनिराजों का आना जाना ही बंद कर रखा था ना माँ ने, तो उसने कभी मुनिराज को देखा नहीं था। तो उसने कहा कि ये नग्न वस्त्र रहित ये कौन है। तो वो मुनराज को देखते ही वो एकदम गुस्से से लाल पीली हो गई, और वो मुनराज उसके पति ही थे। लेकिन वो बड़ी गुस्सा मतलब ऐसे हो गई और बोली, होगा कोई, होगा भिखारी होगा, तू तो चल अंदर चल, और बेटे को वहां से ले गई।
फिर वो मतलब वो महारानी बोले कि भिखारी तो नहीं लग रहा है, बड़े ओजस्वी और मतलब ऐसा लग रहा है व्यक्ति, तो देखने में भिखारी तो नहीं लग रहा है, नग्न तो है, लेकिन ये मतलब चेहरे से तो वो दिखता है ना कि मतलब दीनता नहीं दिख रही है। तो फिर ये सब बातें फिर भी माँ तो दुत्कारती रही कि नहीं नहीं भिखारी है, ऐसा है वैसा है। तो वो जो धाय थी, वो धाय से रहा मतलब वो जो पत्नी अपने पति के लिए और इसके बच्चे के पिता के लिए ऐसा कह रही हो, मुनिराजों की इस तरह से निंदा कर रही है, तो उस दाहे से रहा नहीं गया, उसकी आंखों से आंसू आ गए। तो फिर वो सुकौशल ने पूछा दाहे माता से कि आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। तो फिर वो बोली कि ये जो जा रहे हैं ये हमारे मालिक हैं, तुम्हारे पिताजी हैं, इनके पति हैं, और ये इस तरह से मतलब ये मुनि हो गए हैं और ये इनकी निंदा कर रही हैं, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। और वो मतलब ऐसा सुनकर और फिर सुकौशल मतलब उसको समझ में आ गया कि ये सारी बात क्या है। फिर सुकौशल को जब ये सारी बातें सच्चाई का पता लगा, तो उसी समय मतलब फिर माँ ने समझाया करा, बहलाया भी वापस से, और लेकिन फिर सुकौशल माना नहीं और उसी समय मुनिराज के पास गया और उसको भी फिर वैराग्य हुआ और उसने मुनिराज से कहा कि मुझे दीक्षा दे दो। तो वो भी अपनी पत्नी के वही जो बालक का गर्भ था उसको तिलक करके और मुनिराज अपने पिताजी के पास जाके दीक्षित हो गया। तो ये देखकर वो जो माँ थी उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और अत्यंत दुखी हुई, संक्लेश किया और मतलब ये दूसरी कहानी में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। फिर वो यानी बहुत संक्लेश किया रहा, बहुत दुखी रही, दुखी रहने लगी और फिर मरी। और मर के व्याघ्री मतलब अ, व्याघ्री क्या होता है, चीता टाइप ऐसा वो बन गई। आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे बाकी सबकी फोटो रुकी हुई दिख रही है, प्रीति थोड़ी हिलती हुई दिख रही है, पता नहीं बाकी सब तो रुके हुए ही दिख रहे हैं। आवाज आ रही है ना? थोड़ी आ रही है भाभी। बहुत धीरे हल्की धीरे आ रही और है। थोड़ी धीमी आ रही है। हल्की आ रही है। हाँ। नेटवर्क नेटवर्क स्लो होगा। दोपहर में तो आजकल हाँ वो घर का तो गड़बड़ी चल रहा है। तो वो वहां पर एक पर्वत पे समझ लो शेरनी बन गई और सिंगनी। और फिर वहां उसके वो सिंगनी थी और उसके 3 बच्चे और थे, साथ में उसके 3 बच्चे हुए। और एक दिन फिर विहार करते करते ये दोनों मुनिराज, वो जो पिताजी बन गए थे और ये कौशल, ये दोनों मुनिराज वहीं उस पर्वत पर जहां वो व्याघ्री थी उस पर्वत पर पहुंचे। और फिर वहां पर ध्यान लगाकर बैठे थे। तो ध्यान लगाकर जब ये बैठे थे तो ये शालिनी वहां पर आई और देखते ही एकदम सुकौशल को देखते ही वो उसको कोई बैर ऐसा जागृत हुआ। और फिर वो एकदम सुकौशल पर झपट्टा मारा, बगल में वो दूसरे मुनिराज बैठे हैं। देखो मुनिराजों की वीतरागता और समता। और ये एक मुनिराज यहाँ बैठे हैं, दूसरे मुनिराज यहाँ बैठे हैं, और एक पिताजी हैं और एक पुत्र है उसी भाव का उनका, लेकिन पिता पुत्र का संबंध नहीं है उनमें, केवल साधर्मी मुनि इतना ही संबंध है। और वो ये क्षमा इतनी नहीं है कि वो ये जो गाथा में कहा है ना कि देव मनुष्य तिरंज कृत उपसर्ग को समता भाव से सहते हैं, खुद भी सहते हैं, मतलब खुद भी उसका प्रतिकार नहीं करते अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी नहीं। और कितनी मतलब इतरागता कि इधर वो बैठे हैं वो अपने ध्यान में, और इधर ये सुकौशल बैठे हैं, उस पे शेरनी ने झपट्टा मारा और उसको खा रही है बच्चों के साथ मिलके।
और ये ध्यान में लीन है। ध्यान में लीन है कहो जो भी है, पता तो लगा, उनको लगा अब इसके बाद मुझे खाएगी। उठ के भागे नहीं, उठ के भागे नहीं, और जो हो रहा है वो हो रहा है। और उस समय मतलब उनको उस समय जब वो खा रही थी ना, तब उपदेश देने का भी नहीं आया उनको भाव, क्योंकि अभी तीव्र कषाय में मानेगी नहीं। तो वो सुकौशल मतलब वो उनको खा गई, और फिर वो अ, देह का त्याग करके, इसमें तो लिखा है सर्वार सिद्धि में गए हैं। हाँ, कहीं मोक्ष का भी आता है। इसमें तो मेरे को सब थोड़ा इसीलिए मेरे को वो लग रहा है, हाँ इसमें अलग ही है कुछ, इसलिए वो ऐसा है। तो मैं तो अपने को जो याद है उस हिसाब से बताती हूँ आपको। तो वो जब वो खा रही थी ना सुकौशल को, तो खाते खाते फिर कोई चिन्ह दिखा सुकौशल के कहीं किसी अंग पर। तो उस चिन्ह को देखकर उसको याद आई, कुछ जाति स्मरण जैसा हुआ, और फिर ध्यान आया कि ये तो मेरे पुत्र के था ये चिन्ह तो। और फिर एकदम से वो चेती, और वो चेती फिर उसके आंखों से मतलब फिर उसको थोड़ा फील हुआ। तब जब ऐसा हुआ, तब ये जो मुनिराज थे, वो कीर्तिधर जो उसमें नाम आता है, उन्होंने इसको उपदेश दिया, ये तूने क्या किया, जिस पुत्र के मोह में तू मरी और मर के शेरनी बन गई, उसी पुत्र को तूने खा डाला, उसी को खा लिया। तो और फिर उसको वो आया, और फिर वो मतलब ये सब छोड़ के उसने पश्चाताप किया, आंसू बहने लगे, पश्चाताप किया, और फिर उसने भी धर्म अंगीकार किया। तो मतलब इससे दो बातें कि एक तो ये मुनिराज, कौशल मुनिराज, जिन्होंने उस उपसर्ग को शांत भाव से झेला, और एक ये मुनिराज कीर्तिधर मुनिराज, या जो भी इसमें नाम सिद्धार्थ दिया है, एक ये मुनिराज जो मतलब किस तरह से मुनिराजों की दृष्टि की बगल में बैठे हैं, एक मुनिराज पे उपसर्ग हो रहा है, एक तो विष्णु कुमार मुनिराज थे, उनको वो परिणाम आया, और इनको नहीं आया, अपने अपना ऐसा योग्य उनको परिणाम आया, तो उनको गुणस्थान छोड़ना ही पड़ा, अपनी भूमिका से नीचे उतरना ही पड़ा। और ये इसलिए नहीं कि ये वो उसको खा रही थी, तो उस समय उसके तीव्र क्रूर परिणाम थे। ये रोकते भी कैसे, क्या करते, डंडा वंडा ला के मारते तब तो, और शेर चीतों पे डंडे असर नहीं करते हैं, सीधे हाँ बंदूकें लानी पड़ती उनके लिए तो सीधी। तो ये करते भी क्या, पहली बात। और उसको उस समय उपदेश देते, तो वो उपदेश की पात्र नहीं थी। उपदेश भी हर किसी को नहीं दिया जाता है, पात्रता देख के। जब उसको वो चिन्ह देख के थोड़ी वो नरम पड़ी, तब उनको लगा कि अब इसको उपदेश देना योग्य है, अब इसकी पात्रता जगी है, तब जाके वो उसको उपदेश दिया। इस तरह से ये समता धारण करके ये सुकौशल मुनिराज यहाँ तो वैसे मोक्ष जाने का आता है, इसमें सर्वार सिद्धि लिखा है, यथा योग्य जहां भी गए हों हम भी ऐसी समता धारण करें। हाँ मोक्ष ही आता है ये, इसमें इसमें थोड़ा यही है आराधना कथा पुरुष में। अब है आगे अंतिम जो कहानी इसमें नाम दिया है, श्री पणिक मुनि जल का उपसर्ग सहकर मोक्ष गए। ये पणिक मुनि की कथा। एक पणीश्वर नामक शहर था, उसके राजा प्रजापाल के यहाँ सागर दत्त नाम का एक सेठ था, उसकी स्त्री का नाम पणिका था। इसके एक लड़का था, उसका नाम भी पणिक था। देखो नाम भी कैसे होते हैं, शहर का नाम पणीश्वर, स्त्री का नाम पणिका, पुत्र का नाम पणिक जो भी है। ये पणिक सरल शांत और पवित्र हृदय का था, सदा अच्छे रास्ते पर चलना उसका कर्तव्य था। एक दिन वह भगवान के समौशरण में गया, और फिर वहां उसने महावीर भगवान को गंधकुटी पर विराजमान हुए देखा। भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप देखकर पणिक ने अपना सिर झुकाया, उनकी स्तुति पूजा की, धर्मोपदेश सुना,
और फिर अंत में अपनी आयु के संबंध में भगवान से प्रश्न किया। तो भगवान ने उत्तर दिया कि तुम्हारी आयु कम है, बहुत थोड़ी है। तो ऐसा सुनकर वो अपना आत्महित करने के लिए दीक्षा लेके साधु हो गया। और फिर अनेक देशों में, नगरों में विहार करते हुए वो पणिक मुनि एक दिन गंगा नदी के किनारे पर आए और नदी पार होने के लिए एक नाव में बैठे। हाँ, मतलब मतलब नॉर्मली नहीं बैठते, लेकिन कोई विशेष परिस्थितियां होती हैं वो बैठ जाते हैं, प्रायश्चित भी करते हैं बाद में, लेकिन कोई इस तरह की परिस्थितियां होती है और कोई रास्ता नहीं है और कोई मार्ग नहीं है, फिर बैठते हैं। तो वो नाव में बैठे, वो नाविक नाव खेए जा रहा था कि अचानक से आंधी आई, खूब जोर का तूफान आया समुद्र में, नदी में। और फिर वो नाव डगमगाने लगी, नाव में पानी भर गया और नाव डूबने लगी। तो नाव जब डूबने लगी तो वो पणिक मुनिराज वहीं ध्यान लगाकर स्थिर हो गए और इतना ध्यान लगाया कि शपथ श्रेणी चढ़ी, शुक्ल ध्यान लगाया, और उस समय ही उनको केवल ज्ञान हो गया और आघातीय कर्मों का भी नाश करके तभी वो सिद्ध हो गए। इस प्रकार से ये मतलब ऐसी परिस्थिति, अपन तो क्या कि आंधी तो अपने तो यहाँ आने लग जाए ना कि बारिश जोर की, और तूफान सा भी कल परसों आने लगा था, तो मंदिर में बैठे हों कि स्वाध्याय में बैठे हों तो अपने को आकुलता रे बारिश आ गई, बारिश आ गई, घर कैसे जाएंगे, घर कैसे जाएंगे, मतलब यहाँ मन नहीं लगता है। और वहां वो नाव डगमगा रही है, नाव डूब रही है। अब आप सोचो नाव कितनी होगी और उसमें पानी भरते कितनी देर लगेगी डूबने में। बड़े बड़े जहाज वाली बात नहीं है, वो छोटी नाव है, वो एक सिंगल आदमी जिसको खे रहा है, छोटी सी नाव है, पानी भरा, डूबे और डूबे और डूबे खुद भी इतनी देर में। नाविक तो डूबा ही होगा, लेकिन इतनी देर में उन्होंने ऐसा उग्र ध्यान किया इतनी सी देर में कि श्रेणी चढ़ी और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ऐसी तो कितना उग्र पुरुषार्थ। मतलब हमको ये मतलब इससे प्रेरणा ये मिलती कि हम कैसी परिस्थितियों में, हम तो जरा से विचलित हो जाते हैं, मोह रहा है संसार में भी, मोह छूटा नहीं अपने को, और वीतरागता का तो अभी कहीं नाम निशान दिखता नहीं है, और उसी में रचे पचे फंसे हुए। कोई काल का प्रभाव नहीं है, आपको आशा आंटी का प्रभाव आ गया दिखता है। ये आशा आंटी बोलते काल काल। देखो काल तो एक निमित्त मात्र है, वास्तव में उपादान में ही कमजोरी है, असली बात वही। अब काल पे डाल देते वो पंचम, हम हीन पुरुषार्थी थे इसलिए पंचम काल में आए, लेकिन आंटी ये हुंडा काल है। इसलिए हुंडा काल में क्या होता है कि कुछ भी अजब गजब हो सकता है। इसलिए आप काल पे दोष मत दो कि पंचम काल है इसलिए हमको भाव नहीं आ रहे, या पंचम काल है तो पंचम काल है, ये जो इतनी धर्म प्रभावना हो रही है ना, ये हुंडा काल के प्रभाव से हो रही है। ये पंचम काल में इतनी प्रभावना ऐसा ठीक है, वो तो होते ही हैं पंचम काल में सब, और हुंडा काल में वो और विशेष भ्रष्ट हो रहे हैं। लेकिन अपन तो अपनी सोचो ना कि हमको इतना जो कुछ मिला है ये अच्छा है, इस हुंडा सर्पनी काल में अपने को मिला है, हमारे भी भाव आएंगे, होंगे, हो जाएंगे। अब वैराग्य लेके कुछ यथा योग्य मतलब जैसा भी है अंदर से, तो ये भाव तो आ रही है कि वैराग्य क्यों नहीं आ रहा, ये भी तो एक वैराग्य का ही भाव है। कमी अभी उपादान में ही है, काल तो बहुत निमित्त मात्र है, काल कुछ बाधक नहीं, उपादान में ही कमी। इस तरह से ये पढ़ लेते हैं पैराग्राफ 180 पेज पे, कार्तिक अनुपेक्षा। ये तो कुछ नाम इन्होंने दिए हैं, वो कथाएं अपन ने वांची हैं, लेकिन वास्तव में बहुत सारे मुनिराज इसके अलावा भी, बड़ा समाधि मनन पाठ है उसमें भी नाम दिए, और भी हम अगर पुराण आदि पढ़ेंगे
तो ऐसी ऐसी कहानियां अपने को मिलेगी जहाँ मुनिराजों पे उपसर्ग हुए हैं और उन्होंने समता भाव से उपसर्ग को सहन किया है। और मुनिराजों पर ही नहीं, गृहस्थों तक पे हुए हैं। ये तो मुनिराजों की बात है। अब समझ लो सुदर्शन सेठ गृहस्थ थे, और जितनी भी अपनी सतियां हैं, अंजना, सीता, चंदनबाला और सोमा, मनोरमा, नीली और जो भी नाम आते हैं, वो सब क्या है? सब गृहस्थी तो थी। फिर भी समता भाव उन्होंने, हमको लगता है तो मुनि थे, अपनी लेवल वाले भी लोगों पर उपसर्ग हुए हैं। हाँ, और अकेले स्त्रियों पे नहीं हुए, पुरुषों पे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो यथा योग्य सबने सत्ता भाव धारण किया। सुनील भैया थे ब्रह्मचारी, वो तो कथावाचक थे ही। तो एक वो, मैंने तो पहली बार उनसे ही सुनी थी सुरसुंदरी की कथा। 7 दिन तक, मतलब 7 घंटे, 7 क्या 8-9 घंटे होंगे, 1.5-1.5 घंटे की चलाते थे। इतनी गजब की, बहुत अच्छी सुरसुंदरी की कथा है। वो 7 कौड़ी में राज्य ऐसे करके भी उसका नाम आता है। हाँ, मैंने सुनी बड़ी बड़ी। अच्छा, वही वाली ही के ये? अच्छा, तो मतलब ये तो अपन, ये सीता, चंदना, अंजन वाला ये भी नाम फेमस है, औरों के नाम ही नहीं पता अपने को कई। हाँ, बहुत सारी अनंग सराय, हाँ, बहुत सारी कहानियां हैं। तो ये सब मतलब प्रथमा नियोग है, हमको प्रेरणा मिलती है कि जब हम पे प्रतिकूलता आती है, हम जरासी में ही ऐसे हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। थोड़ी सी सर्दी गर्मी में, थोड़ी सी भूख प्यास में, थोड़ा सा किसी ने अब कुछ कह दिया, हमारे अनुकूल नहीं चले, सुविधाएं नहीं मिली, थोड़े में ही हम विचलित हो जाते हैं। हाँ, कि इसने मेरा बुरा किया, इसने। पर पदार्थ कोई भी हमारा भला बुरा करने वाला नहीं है। ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कोई भी परद्रव्य मुझे सुख दुख देने वाला नहीं। मैं अपने परिणामों से ही सुखी दुखी होता हूँ। मेरे जो मोहराग देश के भाव हैं, हाँ, ये माला फेरते हो ना, जाप कौन सा जाप देते हो आप? नमोकार मंत्र देते हो, एक जाप ये दिया करो, कोई दूसरा मुझे सुखी दुखी नहीं करता है। फिर कोई दूसरा मुझे सुखी दुखी नहीं करता है, कोई दूसरा मुझे सुखी दुखी नहीं करता है। ये ये जाप दो। मैं अपने ही परिणामों से दुखी हूँ और अपने ही परिणामों से सुखी हूँ। मेरे मोहराग देश भाव ही मुझे सुख दुख के कारण है, और कोई दूसरा है ही नहीं। इसका जाप देना चाहिए। ये है नमोकार मंत्र, क्योंकि उसमें तो भाव समझ आते नहीं है, नम 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 नम। ना तो उसमें पंच परमेष्टि का स्मरण होता है, वो भी ढंग से स्मरण हो जाए तो कुछ शुभ भाव बने। तो ये देना चाहिए। अनादिनंदन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता है। ये है। सो कहानी, तो कहानी तो दीपक के साथ मेरे बच्चे को। अच्छा, कहानी का। अच्छा, अच्छा। हाँ, दीपक भी अभी बहुत अच्छे से सुनाते हैं। अच्छा, अच्छा लगता है। इस तरह ये पढ़ लेते हैं अपन, पैराग्राफ 180 पेज पे। इस तरह देव, मनुष्य, पशु अचेतन कृत उपसर्ग सहे और क्रोध नहीं किया, उनकी उत्तम क्षमा हुई। ऐसे उपसर्ग करने वाले पर क्रोध उत्पन्न नहीं होता है, तब उत्तम क्षमा होती है। और गृहस्थों की सुनकर देखनी हो तो धन्य कुमार चरित्र में, धन्य कुमार पर भी वो जो उनके भाई थे वो क्या करते थे? उपसर्ग ही तो करते थे, पर वो समता भाव से शांति, मतलब क्रोध करते ही नहीं थे। आप यहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल है, यहाँ लगे ये मेरा भाई ऐसा है, ये मेरा भाई ऐसा करता है, ये मेरी बहन ऐसे करती है, ये मेरी सास ऐसे करती है। अब वहां उनकी सास दिख रही कैसी है? ऐसी तो नहीं अपनी सास। और वहां उनके भाई, धन्य कुमार के सगे भाई मारने को तैयार रहते थे, और यहाँ अच्छे भले भाई हों लेकिन फिर भी लड़ने मरते रहते हैं जबरदस्ती। तो ये प्रैक्टिकल दिखता है कि अपने को चलो मुनिराजों का लगता है वो तो ऊंचे दशा में थे, पर गृहस्थों पे भी उपसर्ग हुए उनमें समता भाव से। ये उत्तम क्षमा का बल है, सम्यक दर्शन सहित जो क्रोध का अभाव है उसका बल। ऐसे उपसर्ग करने वाले पर क्रोध उत्पन्न नहीं होता है, तब उत्तम क्षमा होती है। उस समय क्रोध का निमित्त आवे तो ऐसा चिंतन करे कि जो कोई मेरे दोष कहता है वे मेरे में विद्यमान है
तो यह क्या मिथ्या कहता है, ये वही रत्नगण शावकाचार्य ने जो बताया ना वैसे। ऐसा विचार कर क्षमा करना। यदि मेरे में दोष नहीं है तो यह बिना जाने कहता है, इसलिए अज्ञानी पर कैसा क्रोध। भाई यदि वो कह रहा है और जो दोष बता के मुझ पर गुस्सा कर रहा है, यदि वो मुझ में है तो ये तो गलत नहीं कह रहा, सही बात है। और यदि वो जो दोष कह रहा है वो मुझ में है नहीं, तो अभी जानता ही नहीं है। जब मुझ में है ही नहीं है तो भी क्या बात करके क्रोध करें। तो भी फिर क्षमा करना, क्रोध क्या नहीं करना, ऐसा विचार कर क्षमा करना। अज्ञानी के बाल स्वभाव चिंतन करना कि बालक तो प्रत्यक्ष भी कहता है, यह तो परोक्ष ही कह रहा है, यही अच्छा है। यदि प्रत्यक्ष भी कुवचन कहे तो यह विचार करे कि बालक तो ताड़न भी करता है, यह तो कुवचन ही कह रहा है। भाई कोई पीठ पीछे बुराई करे तो सोचना चलो पीठ पीछे कर रहा है, मुंह पे तो नहीं कर रहा। कोई मुंह पे भी करे तो सोचो बुराई तो कर रहा है, मार तो नहीं रहा है, यही अच्छा है। और यदि मारे, ताड़न करे यानी मारे, तो यह विचार करे कि बालक अज्ञानी तो प्राणघात भी करता है, यह तो ताड़ता ही है, प्राणघात तो नहीं करता। कि चलो मार रहा है वैसे ही, लेकिन और दूसरा कोई अज्ञानी हो तो जान से ही मार दे, जान से तो नहीं मार रहा कम से कम, यही अच्छा है। और यदि प्राणघात करे तो यह विचार करे कि अज्ञानी तो धर्म का भी विध्वंस करता है, ये तो प्राणघात ही करता है, धर्म का विध्वंस तो नहीं करता। देखो जान से मारने वाले पर भी क्या कि मुझे जान से मार रहा है तो ठीक है, लेकिन मेरे धर्म का नाश तो नहीं कर रहा। एक तो बाहर ओवरऑल धर्म का नाश, और अपने धर्म का नाश की कुछ इस तरह का व्यवहार तो नहीं कर रहा। मान लो कुछ भी गलत चीज खिला रहा है, पिला रहा है, या कहीं और जगह हमारा सिर टेकने को कह रहा है, इस तरह का। चलो मार रहा है तो मार दे, लेकिन धर्म का नाश तो नहीं कर रहा है। और यह विचार करे कि मैंने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए थे, यह उनका यह दुर्वचन आदि उपसर्ग फल है, मेरा ही अपराध है, पर तो निमित्त मात्र है इत्यादि चिंतवन से उपसर्ग आदि के निमित्त से क्रोध उत्पन्न नहीं होता है, तब उत्तम क्षमा धर्म होता है। ये हाँ बिल्कुल, यानी नेगेटिव सोचेंगे तो हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग बताई है अपने पे ही। जब अपने पर आ जाती है ना चीज तो अपने आप ही क्रोध गायब हो जाता है। दूसरे पे दृष्टि जाती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। हाँ, और अपने पे बात आ जाती है तो अपने आप ही वो सब क्षमा धारण हो जाती है। तो अपने पर ही धारण करके देखिए, खाली देखने के लिए नहीं, वास्तविकता यही है। पर का दोष लखो कछु नाई, पर का दोष है ही नहीं तो लखे कहाँ से। वो तो केवल हमें अपने कर्म का उदय देने के लिए, वो कर्म का नौकर है, नौकर्म है। नौकर में मतलब कर्म का नौकर है, नौकर पे क्या गुस्सा करना। असली तो काम तो करा रहा है मालिक, और मालिक है कर्म, और कर्म भी मालिक नहीं है। कर्म है वो हमारे परिणामों का नौकर है, तो वो हमारे परिणाम है मालिक। और हमारे परिणामों का मालिक कौन है, कि हमारे परिणामों के मालिक हम स्वयं ही हैं। इसलिए ये जो बुरा हो रहा है अपने साथ, उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। इसलिए पर से दृष्टि हटाओ और पर से खस, स्वयं में बस, आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस, इतना करो तो बस, यही है जिन धर्म का कस। इस तरह से ये उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा यहाँ पर अपनी संपन्न हुई है। भाभी प्राकृतिक परिस्थितियां जो नॉर्मल है उनको परिचय कहेंगे, और जो अलग से आ जाए वो उपसर्ग, ऐसा होता है। हाँ हाँ, मतलब नॉर्मल सर्दी गर्मी बरसात ये परिचय है। और जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया, नदी में एकदम से पूर आ गया, वेग आ गया, तो उपसर्ग कहलाएंगे। जिनवाणी स्थिति मेरे ग्रंथता की भावना, अब हो सफल मेरी,
बीते हर घड़ी मेरी करके विराजन तब का दुख उपहाया आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया मिथ्या प्रपंचों में अब क्यों करूं फिर भी निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी बीते हो नाम हर घड़ी में